हेलो एवरीवन। आज आम OHPC एग्जाम जो आम एग्जाम होता 15 जनवरी 2026 इलेक्ट्रीशियन टीएनई मान क्वेश्चन आज डिस्कसन करवा। सो आज स्टार्ट करवा आमर ये सेसन टी एंड आम देखा कौ टाइप क्वेश्चन आसाला एंड कौन कौन रही है क्वेश्चन सब तक। फर्स्ट क्वेश्चन होची जे इन ट्रांसफॉर्मर द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग्स आर सेट टू बी मैग्नेटिकली कपल्ड बिकॉज दे डैश। आमर जो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रोची से आम मैग्नेटिक कपल्ड कहीं कहवा से मैग्नेटिक जो कपल्ड होता केमती होती कहीं होती कौन होती कौ कारणवश से होता हूँ जे सी चार्टा ऑप्शन आमको देती प्रथम गोटे गोटे ऑप्शन देखा देखा कौन हो प्रथमटे कहला से शेयर ए कॉमन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सेकंड होची आर कूल्ड बाय ए शेयर्ड ऑयल सर्किट, थर्ड होची शेयर ए कॉमन आयरन कोर दैट लिंक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, 4 नंबर होची आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय वायर्स। तो ये गोटे इलेक्ट्रिकल कॉमन वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट से मैंने कदापि शेयर करवा ना कहीं आम भल भाव जाचे जे जिते बड़े आम कहूचे जे गोटे आम ट्रांसफॉर्मर कथा आम कहूचे ट्रांसफॉर्मर रे दुईटा वाइंडिंग थाए, गोटे हूँ प्राइमरी वाइंडिंग थाए आ गोटे हूँ आप सेकेंडरी वाइंडिंग थाए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मैग्नेटिकली कपल्ड आम कहवा कौन मैग्नेटिकली बोथ ऑफ देम मैग्नेटिकली कपल्ड बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ओके तो आमर करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन 3 शेयर ए कॉमन कोर दैट लिंक्स द मैग्नेटिक फ्लक्स गोटे कॉमन कोर से शेयर करती। ओके नेक्स्ट आम देखा या विषय में डिटेल्स बुझापी चेष्टा करवा जमती कि आम कहवा जदि से मैंने केमी मैग्नेटिकली कपल्ड था आम कहीपर जे मैग्नेटिकली कपल्ड आम कहवा जब आम कट टाइप गोटे ट्रांसफॉर्मर कथा भाव कट टाइप ट्रांसफॉर्मर कथा भाव सिंगल फेज हो 3 फेज हो तो कट टाइप ट्रांसफॉर्मर कौन हुए ना आमर गोटे लो वोल्टेज एलवी बा प्राइमरी सेकेंडरी आम कहूचे एलवी बा एचवी कौन सी प्रकार भी होते पारे बोथ आर सिचुएटेड ऑन ए कोर से कोर को आम जदि आम कहवा जो कोर रे आमर दुईटा लिंक थी जो कोर आमर दुईटा लिंक थी ताको आम कहूचे जे सेटा होची गोटे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जदि आमर से जगह रे तीनटा लिंक थी तीनटा लिंक इन द सेंस ऑफ जमती आमर सेल टाइप रा थाए 1 2 3 तीनटा लिंक माने ये गोटे सॉरी ये गोटे ये गोटे ये गोटे तीनटा लिंक अच्छी ताले आम कहवा जे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर जब आम कथा कहवा ताले सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर तीनटा लिंक थाए जो थे कि आमर गोटे लिंक उपर ही आमर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर सिचुएटेड दुईटा वाइंडिंग आमर गोटे ही लिंक उपर वाइंडिंग होता है से आम कौन करे ना प्रथम जो वाइंडिंग थाए आम लो वोल्टेज रखे सेकेंड आम जो वाइंडिंग थाए लो वोल्टेज उपर जो थाए आम कहचे हाई वोल्टेज आम सदा सर्वदा आम कौन करे ना लो वोल्टेज टाक आम कोर पाखे रखे एंड हाई वोल्टेज टाक आम जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है ताऊपर आम रखे। ओके आउ गोटे कथा होची जे आमर जो कोरटा कौन या ना ये सिलिकॉन स्टील कौन या ये कौन या ना सिलिकॉन स्टील कौन या सिलिकॉन स्टील सिलिकॉन स्टील काम कौन ना सिलिकॉन स्टील काम हो आम गोटे स्टील रे सिलिकॉन आम कि मात्रा एड करचे तो सी आम कौन कर ना हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर माने आमर जो बीएच सॉरी आम जो बीएच कर्व आम जो ये बीएच कर्व आम जो तैयारी करुचे ए बीएच कर्व जो आम तैयारी करछे से बीएच कर्व जोटा हाईएस्ट ये रहिबो कौन ना तार गैपटा जो हाईएस्ट रहिबो से होची हमर भल मैग्नेट गोटे तो आमर ये कौन हम ना सिलिकॉन मिसेया फल से मैग्नेटिज्म तार जो बीएच कर्व रोची कोहर्सिविटी जोटा आम कहूचे कोहर्सिविटी जोटा आम कौन कहूचे कोहर्सिविटी से कोहर्सिविटीटा बढ़ी जाए कोहर्सिविटी बढ़ला माने होची हमर तार जो मैग्नेटिज्म ये बढ़ी जाए। ओके तो सिलिकॉन स्टील यूज कर माने होची हिस्टेरेसिस जो लॉसटा होता है आम कम कर तो आमर गोटे कटटा जो आम सिलिकॉन और स्टील तैयारी होता है तो से सिलिकॉन परिमाण के स्टील परिमाण के ना गोटे सिलिकॉन परिमाण हो 3% स्टील परिमाण रोचे 70% रहा आमर सिलिकॉन 3% आमर स्टील 97%।
ये पाखापाखि आमर सब रहिबो। ओके देन आमर जदि कोर तैयारी होउची से कोरटा गोटे सॉलिड मेटल केतेबेले भी तैयारी हुए नाही। तो कौन कौथरे तैयारी हुए से ना से स्टाम्पिंग्स रे तैयारी हुए। स्टाम्पिंग मीन्स गोटे गोटे पतला पतला थिन थिन आमर पतला पतला गोटे गोटे आयरन कोर। दैट मीन्स से लैमिनेटेड होइथिबे। लैमिनेटेड इन द सेंस ऑफ माने गोटे जदि आमे नौचे शीट से लैमिनेटेड होइथिबो कौथरे ना varnish रे होइथिबो लैमिनेटेड। जदि varnish से लैमिनेटेड होला तो आम से लैमिनेशन यूज करिवार मुख्य माने कारण होची जे आमे काहे कि ताको यूज करबे ना ईडी करंट लॉस को आमे कम करबा। ईडी करंट लॉस माने कोन ना ईडी करंट लॉस माने होची हमरो जेते बेले भी गोटे गोटे मैग्नेटिक गोटे कोनोसी प्रकार कंडक्टिव मटेरियल रे जदि हमरो मैग्नेटिक फील्ड जदि इंड्यूस होला ताले सेठी गोटे करंट फ्लो हुए। आ से करंट रे देखो जोटी जो भी सर्किट रे गोटे करंट फ्लो होला माने किछि मात्रा रे हमरो एनर्जी लॉस हबो। तो एठी एई क्षेत्र रे हमरो को लॉस हबो ना एई क्षेत्र रे हमरो जेहेतु हमर ईडी करंट फ्लो हबो ईडी करंट पय हमरो फार्मूला अछि जो लॉस टा हबा कथा H इक्वल टू हीट हिसाब रे सी हबो I स्क्वायर RT। त कोन कहबा आमे त कहिबा हीट प्रोड्यूस इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके तो I स्क्वायर RT हिसाब रे सी कोन हबो एनर्जी टा लॉस हबो। सेति पय से एनर्जी को आमे मिनिमाइज करिया पय कमेया पय आमे कोन करछे ना आमे लैमिनेटेड स्टाम्पिंग यूज करछे। तो से प्रत्येक लैमिनेशन रो थिकनेस टा केते हबा दरकार ना 0.2 रु 0.25 रु 0.5 mm रो हितबा दरकार। सेथिरे कोन हबो ना से ईडी करंट टा कोन हबो ताकू गुटे कंडक्टिंग पार्ट मिलिबनी जति पय कि से लॉस टा हमरो कमी जिवो। ओके तो यार हमरो या पूर्व क्वेश्चन टा हमर कोन कहितला या पूर्व क्वेश्चन टा हम कहितला जे हमर ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो वाइंडिंग थांती से माने मैग्नेटिकली कपल थांती काहे कहबा हम ताको मैग्नेटिक कपल ना से माने हमर कोन करंती ना गोटे कॉमन आयरन कोर को से माने लिंक करंती जो मैग्नेटिक फ्लक्स रे से माने गोटे कॉमन आयरन कोर को शेयर करंती हल्ला। ओके तो या पर हम देखिबा जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन होची से कहले जे इन ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर द क्रिम्पिंग एरर is defined as the phenomenon where the rotating disk rotates continuously even when केते बेले आमे जानछे जे क्रिम्पिंग एरर काहाकू कहबा। आमे क्रिम्पिंग एरर काहाकू कहबा एठी आमे भला बार देखि परबा क्रिम्पिंग एरर आमे काहाकू कहूचे ना क्रिम्पिंग जो हमर रहूची क्रिम्पिंग इफेक्ट काहाकू कहबा ना क्रिम्पिंग इफेक्ट होची आपनकर जोठी तरे की कोन ना क्रिम्पिंग इन द एनर्जी मीटर इज द फेनोमेनन सेटा गोटे प्रोसेस by phenomenon in which the aluminum disc rotates continuously when only voltage is applied to the pressure coil and no current flows through the current coil. In other words, crimping is the kind of error in which the energy meter consumes a very small amount of energy even when no load is attached to the meter. तो आमर क्रिम्पिंग एरर माने कोन होची कहले जेते बेले भी आमर सप्लाई गोटे आम देखो गोटे एनर्जी मीटर माने एनर्जी रे आमर आमे काहा को एनर्जी हिसाब रे नउचे एनर्जी इन द सेंस ऑफ P इक्वल टू आमे जानछे P इक्वल टू कोन VI। ओके ठीक अछि VI रे V गोटे फैक्टर I गोटे फैक्टर। तो सेमती आमर जदि आमे एनर्जी मेजर करिया पे चाहूचे ताले सेतरे आमे कोन दरकार वोल्टेज भी दरकार करंट भी दरकार। तो वोल्टेज पय गोटे प्रेशर कॉइल थाए करंट पय गोटे करंट कॉइल थाए। तो आमे जते बेले करंट कॉइल वोल्टेज कॉइल रहउची तो आमे जते बेले कोन करूचे ना आमे जते बेले गोटे मीटर को आमे जते गोटे सर्किट रे कनेक्ट करूचे से मीटर जते सर्किट रे कनेक्ट होला सेते बेले पर्यंत से कोना वोल्टेज कॉइल को हमर सप्लाई गला जो हमर प्रेशर कॉइल बा वोल्टेज कॉइल रही ताको सप्लाई गला से एक्टिव करे गला। मु जदि एबे से मीटर कोनसे प्रकार लोड रन करिवि नाही मो घरे मु एबे गोटे सिंगल फेज एनर्जी मीटर लगेछि मु सेथिरे कोन करिवि ना मु एबे कोनसे प्रकार लोड यूज करू नाही से दिन दीपर टाइम हो बा जते बेले भी हो मु ताको यूज करू नाही। बट सी आमर जो एनर्जी मीटर से सप्लाई सहित कनेक्टेड थिबो माने तारो प्रेशर कॉइल को से सप्लाई पाउथबो जदि प्रेशर कॉइल को सप्लाई पाइला माने कोन करिवो ना से प्रेशर कॉइल रो किछिटा फोर्स पाई आमर जो मीटर अच्छी से मीटर डिफ्लेक्शन किछिटा हो थिबो जोथि पय कि आमे कोनोसी प्रकार लोड यूज न कले भी से हमको रीडिंग देखेबो। ये गोटे आमर कोन ना एनर्जी मीटर होची गोटे इंटीग्रेटिंग मशीन। ये कोन करे हमरो इंटीग्रेटिंग मशीन माने हमरो जोटा कि हमरो जोटा हमरो कोन कहबि रिकॉर्डिंग नुहो इंटीग्रेटिंग माने से हमर कोन करछि ना हमर दी तीनटा वैल्यू को नै कि से गोटे वैल्यू हमको शो करूछि जोटा कि हमर एनर्जी मीटर आमे पाउचे जोटा कि जो को फॉर्म रे पाउचे ना हमें वाट आवर फॉर्म रे पाउचे को फॉर्म रे पाउचे
वाट आवर फॉर्म रे पाउचे आम तो वाट आवर कहूँ ताकू वाट आवर तो सी हम कि तार जदि आम यूनिट कहवा यूनिट हिसाब से आम कौन कहवा ना यूनिट हिसाब से आम किलो वाट आवर कहूचे जहाँ को आम BOT कहूचे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी आम कहूचे बुझिल ओके। तो आमर क्रिम्पिंग गियरटा हूँ कौन ना क्रिम्पिंग गियर यहाँ जो प्रेसर कॉइल को जो सप्लाई पाए प्रेसर कॉइल से आमर बिना कौन लोड लगेला भी से तार एक्टिव थाए जो कि सी गोटे रिडिंग देखा थाए जोटा आम इरर गोटे जोटा कि आमको एक्सट्रा खर्च दे पारे ओके। तो से क्रिम्पिंग गियर को आम ताकू मिनिमाइज करने से क्रिम्पिंग गियर जो प्रोब्लेमटा हो सल्व करने आम कौन करचे ना आम से डिस्क रे दुईटा डायमेट्रिकाली आम हल करुचे से हल करने फल से कौन होची जिते बड़े आमर यही डिस्कटे बुलिका आसूची से बुलिक आसिक कौन हम ना से हलटा जो आम मैग्नेटिक बल भी मझे आसूची से गोटे ईडी करंट टाइप फ्लो होची जो कि से डिस्कटा बंद हो जाऊँगी तो आमर एक्सट्रा जो रोटेशन रोचे डिस्क से हो पारू ना। तो आप देखिपारे गोटे सिंपल एनर्जी मीटर है तार कंस्ट्रक्शन देती जो थे कि आपंकर काउंटिंग गियर सिस्टम अच्छी शंट मैग्नेट अच्छी फ्रिक्शन कंपेनसेटिंग कॉइल अच्छी शेडिंग पेंट अच्छी डिस्क अच्छी ब्रेक मैग्नेट अच्छी सीरीज मैग्नेट अच्छी है। तो आम से सीरीज मैग्नेट कौन ना सीसी कहे करंट कॉइल आपंकर शंट मैग्नेट को आम कहे कौन पीसी ताको आम कौन कहे पीसी कहे पीसी मान हूँ प्रेसर कॉइल ओके एतिक जिनस रहा आपंकर। तो एथिरे आमर आंसर कौटा हम ना यार आंसर हम आमर यार आंसर हम कौन ना जेहेतु आमर कौन प्रकार करेन्ट फ्लो करूना जेहेतु आमर कौन प्रकार करेन्ट फ्लो करू ना कौन करेन्ट फ्लो करूना ना करेन्ट कॉइल फ्लो करूना करेन्ट तो नो करेन्ट फ्लो थ्रू द करेन्ट कॉइल जो कि आमर क्रिम्पिंग गियरटा देखा जो थे कि आमर डिस्कटा रोटेट हो कंटिन्यूअसली जिते बड़े कि आमर कौन प्रकार करेन्ट फ्लो करूना करेन्ट कॉइल देहरु ओके। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन आसिला 3 नंबर क्वेश्चन से कौन कहूँ ना व्हिच कंडीशन कॉजेस ए रिडक्शन इन इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी मशीन ड्यूरिंग कंटिन्यूअस फुल लोड सर्विस। अच्छा सी कहवा हिसाब से तार कहवा हिसाब से कहूँ सी कौन कहूँ ना कौ कंडीशन रे आमर रिडक्शन हो इंसुलेशन रेजिस्टेंस गोटे डीसी मशीन जिते सी कंटिन्यूअस फुल लोड सर्विस कंटिन्यूअस सी सर्विस दौर आमको तो है कौ कंडीशन होता दरकार जो थे कि आम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कमिजिव कौन ना से ऑप्शन देख जे डिक्रीज वर्किंग आवर्स एंड इम्प्रूव वेंटिलेशन जदि आम से मेसीन वर्किंग आवर टाक कमेदेवा से आगु 8 घंटा काम करता 4 घंटा कर एंड तार वेंटिलेशन टाक आम बढ़ेदेवा से कौन तार इंसुलेशन रेजिस्टेंसटा कमिजिव ना। नेक्स्ट हूँ इंटरमीडिएट लोड विथ पीरियडिक शटडाउन नो रिड्यूस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड क्लीन सराउंडिंग सेमती तो तार इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़िया कथा कमिबा तो कथा नुह। 4 नंबर था हीट इन वाइंडिंग्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर डस्ट एंड डट ऑब्वियसली जदि गोटे मेसीन इंसुलेशनटा कमुची कौन हो ना तार जो वाइंडिंग्स रे डस्ट पड़ी डट पड़ी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बढ़ी जाइए आउ कौन ना वाइंडिंगटा आम जदि बेसी गरम हम तो यार आंसर कौन हम यार आंसर हूँ फॉर हीट इन वाइंडिंग्स एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर डस्ट एंड डट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ सी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कहूँ सी व्हाट डज HEC स्टैंड फॉर HEC माने कौन ना हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट सब बड़े मन रखिए यहाँ जे HEC रो फुल फॉर्म होची हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट केते भी कहबनी जे हाजार्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट केते भी कहबनी जे हाजार्ड सेफ्टी एनवायरनमेंट गोटे अलग जिनस ओके आमर यार आंसर कौन हम हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आपंकर 5 नंबर क्वेश्चन से कौन कहूँ ना गोटे आम इनवर्स स्क्वायर लॉ रे है एन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन इल्युस्ट्रेट द रिलेशन अमंग व्हिच पैरामीटर्स ऑफ लाइट जते आम कहूचे जे गोटे इनवर्स स्क्वायर लॉटा से कौ पैरामीटर उपरे आमर रिलेशन कौ पैरामीटर रिलेशन उपरे सी कहूँ कहाँ उपरे सी कहूँ तो ये आम कह लुमिनस फ्लक्स एंड इल्यूमिनेशन ओनली नो लुमिनस पावर लुमिनस इंटेंसिटी सर्च डिस्टेंस नो लाइट सर्च डिस्टेंस लुमिनस इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन लुमिनस फ्लक्स एंड कैंडेला तो कौटा हम। अच्छा मुझे आपको रखिली आप गाफ करते मत कमेंट करूँ 5 नंबर आंसरटा कौटा हम
मते आपण कहंतु इटा तो इनवर्स आमे जो कहूचे इनवर्स स्क्वायर लॉ से इनवर्स स्क्वायर लॉ ऊपर आमे विषय रे आमे किछि एक्स्ट्रा जानि रखिबा मते यार आंसर टा आपण माने कहिबे जे मु आपन का गोटे शॉर्ट कर दउची या भितर कोटा हबो आपण से दुईटा भितर मते आपण कहिबे लुमिनस पावर लुमिनस इंटेंसिटी सोर्स डिस्टेंस एटा हबो ना लाइट सोर्स डिस्टेंस लुमिनस इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन कोटा हबो 2 बा 3 नंबर 1 और 4 नंबर हबो नाही तो आपण कहिबे मते 2 रु 3 कोटा हबो आपण मते कमेंट करी कहंतु हले नेक्स्ट आमे देखिबा जे एक्चुअली इनवर्स स्क्वायर लॉ टा कोन आमर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ टा होची सेटा कोन ना इल्यूमिनेशन रो ना सिकला द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन स्टेट दैट इल्यूमिनेशन ई आमे इल्यूमिनेशन को कोथरे दर्शाउचे ई जे ऑन ए सरफेस फ्रॉम ए पॉइंट लाइट सोर्स is inversely proportional to the square of the distance from the source expressed as equal to I by d square where I is the luminous intensity. Okay, ठीक अछि. This occurs because light spreads uniformly in all directions covering a surface area that increases with the square of the distance diluting the intensity. Okay, inverse square law रो गोटे सिंपल समझा मु तुमको कहूची भाई देख गोटे जगार तुम गोटे मोमबत्ती लगे गोटे तुम मोबाइल फ्लाश लाइट ऑन कल तुमर जी डिस्टेंस सी बढ़ी बढ़िका जीव तुम जो इंटेंसिटी तुम जो विजिबिलिटी मुझे कहि तुम्हें जी पाख धन्य तुम गोटे मीटर को क्लीयर देखुच 2 मीटर को आगे बोधे झापसा देखा 3 मीटर को आगे झापसा देखा ताकू ही आम कहे इनवर्स स्क्वायर लॉ है जमीक आम फिगर जब देखा ये फिगर आमर कौन कौन सी ना फिगर सी कहे आमको जदि ये आमर गोटे सोर्स रहा ये गोटे कौन रहा सोर्स इन द सेंस ऑफ सोर्स माने कौन ना गोटे लाइट लाइट रहा आम जी दूरे दूरे जावा जी दूरे दूरे जावा सी कौन हम ना सी भी से हिसाब से तुम डिस्टेंस इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहिबो जो थे कि धन्य A1 आमर गोटे पोजीशन A2 गोटे पोजीशन A3 गोटे पोजीशन आम 3टा पोजीशन को लेकिन कथा हवा ताले मते गोटे कथा को डिस्टेंसटा कौन हो ना यू आमर A1 पर्यंत डिस्टेंस होची R1 यू होची A2 पर्यंत R2 आउ ये R3 क्या पर्यंत ना तुम सोर्स पाखु नहीं कि A3 रो ऑब्जेक्ट पर्यंत तो ये तुम फॉर्मूला कौन आसो जदि आम कहवा ना ये कौन कि ना सिंपलटा हूँ जदि आमर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रोचे माने तुम जदि आम कहवा जे ई इक्वल टू इल्यूमिनेशन इक्वल टू कौन कह आम ना तुम लुमिनस इंटेंसिटी जोड़ा रोचे आई है लुमिनस सॉरी लुमिनस इंटेंसिटी आई रोचे आई डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर डी रो स्क्वायर माने डिस्टेंस रो स्क्वायर हिसाब से कौन इनवर्सली से बढ़ी बढ़ी चलो. ओके नेक्स्ट आम जी तार की कनसेप्ट देखा ये आप देखिए जानीपारे जदि गोटे लाइट गोटे पॉइंट सोर्स ऑफ गोटे गोटे पॉइंट सोर्स फॉर्म से जो एक्सपांड करुच्ची एक्सपांडिंग होती स्पेरिकल वेव फॉर्म रे होती डिस्टेंस डी रे गोटे डिस्टेंस आम नौचे डी से डिस्टेंस डी टा आम जब कह डिस्टेंस डी द लाइट कवर्स स्पेयर सरफेस एरिया ऑफ 4 पाई डी स्क्वायर ताले तार फॉर्मूला कौन हो ना सी 4 पाई डी स्क्वायर एरिया गोटे गोटे सी स्पेयर उपरे गोटे से पड़ुची. ओके सो इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया ड्रॉप्स बाय केते 1 बाय डी स्क्वायर तुमको जदि बाय चांस केबे गोटे क्वेश्चन आसिला कौथरे भी जदि क्वेश्चन आसिला मन रखते इनवर्स स्क्वायर लॉ रो तो तुम जदि कहबो धन्य तुमको कहितबो जे गोटे मीटर जदि सी धन्य गोटे लाइट इंटेंसिटी 100 लुमेन रहुची 100 लुमेन जदि तार रहुची ताल तुमको कहबो सी जे गोटे मीटर 100 लुमेन रहुची 2 मीटर केते जीवो डिस्टेंस जेहेतु डबल हो जाउची तो तार इंटेंसिटी कौन हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम तार 25 लुमेन रही जीवो है एतिक जिनस मन रखिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो से कहला व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन करेक्ट ब्रश पोजिशन इन डीसी मोटर गोटे डीसी मोटर रे आमे ब्रश जो ब्रश रो पोजिशन थाए ब्रश रो प्रेशर थाए ब्रश रो प्रेशर टाक कहीं कन्स्टांट रखा दरकार माने मेंटेन करके रखा दरकार कहीं रखा दरकार ना ऑब्वियसली आम जो गोटे ब्रश रो प्रेशर टाक आम बढ़ईदेवा कमईदेवा से कौन हम ना आमर जो कम्यूटेटर उपरे प्रेशर पड़ा माने से स्पार्किंग हे तो आम जो तार करेक्ट प्रेशर रखुचे से प्रेशर कौन रखुचे ना टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्पार्किंग एंड ब्रशटा खराब न होगापाई आउ तार जो एक्सेसिव स्पार्किंग है माने से कौन हम स्पार्किंग है माने से अधिका आमर कौन हम स्पार्किंग है माने अधिका गरम हम ताले सेटा आमे कहूचे 3 नंबर यार आंसर कौन हो यार आंसर हो 3. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा
नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रोची जे कहला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस रिवाउंड मोटर गोटे नुआ खरी आमर मोटर रिवाइंडिंग हेची तो सेतरे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करिया आमर कोन इंस्ट्रूमेंट यूज करबा ऑब्वियसली मेगामीटर यार ऑब्वियसली कोन मेगामीटर ऑब्वियसली कोन मेगामीटर मेगामीटर माने होची तमरो ओम मीटर जोड़ा कहउछ बा मेगर कहउछ ताको कोन कहउछ मेगर भी कहा होची मेगामीटर माने ही होची मेगर तो हमें मेगम यूज करछे मेगामीटर जोटा कि हमर इंसुलेशन डिस्टेंस मीटर मेजर करूची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमर होची 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक वायर वुंड रजिस्टर गोटे वायर वुंड रजिस्टर जतबा हम तयारी करछे त हम को मेटल यूज करछे ऑब्वियसली जहार रेजिस्टेंस हाई थिवो तो एटी कॉपर ग्राफाइट निक्रोम एल्युमिनियम देइची कहार बेसी रेजिस्टेंस होची हां ठीक अछि मानुची मु ग्राफाइट रो रेजिस्टेंस हमर बेसी रहुची ग्राफाइट रो कोन होची रेजिस्टेंस बेसी रहुची किंतु आमे ग्राफाइट को आम मन हिसाब रे कुंडली बा सर्कुलर मोशन आमे मेजर करि परिबा नाही काहे ग्राफाइट गोटे होची ब्रिटल मटेरियल गोटे ब्रिटल माने से भंगुरता से भांगी जीवो ताको बेंड कला भांगी जीवो तो आमे कोन यूज करबा ना आमे यूज करबा निक्रोम आमे कोन यूज करबा आमे यूज करबा निक्रोम रे ब्रिटलनेस नाही एंड तार रेजिस्टेंस ता बहुत हाई थाए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो कहला व्हाई डज ए डीसी शंट मोटर ड्रॉज ओनली ए स्मॉल आर्मेचर करंट अंडर नो लोड कंडीशन हमर नो लोड कंडीशन रे गोटे आर्मेचर करंट ता काहे की स्मॉल थाए आर्मेचर करंट बहुत कम थे काहे की जेहेतु सेतबेले बैक ईएमएफ ता सप्लाई वोल्टेज सहित समान थाए तो देखो बैक ईएमएफ रो काम होची सी सब बेले सदा सर्वदा सी कोन करिवो ना सी हमर सप्लाई वोल्टेज को अपोज करिवो तो सप्लाई वोल्टेज को जदी अपोज करला सी ताले कोन होबो ना हमर आर्मेचर जो रेजिस्टेंस कथा हम पर कहबा किंतु जति कि हमर करंट जीवा कथा आर्मेचर सेतकी जीवने ताले यार आंसर होची ऑप्शन 1 ऑप्शन कोन जीवो ऑप्शन ए ताको हम कोन कहबा ऑप्शन ए बा 1 because the back EMF is nearly to the supply voltage ठीक अछि नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट होची जदी गोटे शंट जनरेटर गोटे फुल लोड आउटपुट दोची 30 किलोवाट रो टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट रहउची आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस होती 0.5 और 50 ओम त रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द आर्मेचर करंट एई क्वेश्चन आंसर ता तुम माने मत दबो याकू तमे गाफो करिवो गाफो माने होची कोन ना गो एंड फाइंड आउट मु यार क्वेश्चन तुमको 10 नंबर आंसर मु तुमको कहिबी नाही तमे याकू निजे करिवो तमे याकू कोन करिवो निजे याकू तमे करिवो 10 नंबर क्वेश्चन आंसर मत दबो मु तुमको कहि देबी यार डिटेल्स मु देखो हमरो न्यूमेरिकल्स रो गोटा मु वीडियो नै कि आसीबी न्यूमेरिकल रो जोथरे कि हमें सब जिंस पढिबा बट एबे तमरो काम होची मते 10 नंबर क्वेश्चन आंसर तमे माने कहिवो कमेंट रे ओके दैट टू बी कोन इलाबोरेट करी कहिवो जे ए बोलिया हला ताले मु जानिबी जे नाही हां ठीक अछि हमर प्रिपरेशन भी सही हिसाब रे ठीक चली छी नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें तो ऑलरेडी जानि छे गोटे मोटर हो जनरेटर हो जोथरे भी कोनोसी मूविंग पार्ट रहउची सेथरे कोन होची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होची तो से जेमति कहला जे हमकु जे कोथरे इथरे रहउची हमर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रो हमें कहि परिबा इलेक्ट्रिक हीटर तो हमर कोथरे करची ना रेजिस्टिव इफेक्ट करची तार रेजिस्टेंस ता कहीं काम करूची तो ये हेई परिबा नाही इलेक्ट्रिक जनरेटर ठीक अछि इलेक्ट्रिक जनरेटर ता ही आंसर हबो 2 नंबर ता ही आंसर हबो काहेकि ना सेथरे हमर इंडक्शन मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होची कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस रा काम रेजिस्टेंस अलगा काम तार आंसर हे जिवो केते 2 नंबर ता आंसर हे जिवो इलेक्ट्रिक जनरेटर ओके तापर नेक्स्ट हम यदि देखिबा हम यदि नेक्स्ट देखिया पे चाहिबा नेक्स्ट रे कोन हबो 12 नंबर क्वेश्चन हमर कोन कहूची द 3 पॉइंट मेथड ऑफ पाथ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज सुइटेबल फॉर एथरे गोटे मन रखिबो जे हमर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन हम 3 पॉइंट मेथड ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस करूछे हला मु आपन कहि दोची बाकी ता आपन निजे याकू मते आपन गाफो करिकि ए क्वेश्चन आंसर भी कहिबे ए क्वेश्चन रे भी आंसर आपन माने मते कोन करिवे गाफो करिवे गाफो माने आपन गो एंड फाउंड आउट करिवे कोथरो ना अर्थिंग रो सब पाटरा आपन कहि के आसीबे नेक्स्ट हम क्वेश्चन रे अर्थिंग विषय भी डीपली जानिबा एथिरे आपन क्वेश्चन आंसर आपन निजे करियो मु कहूनी एबे आपन माने सेटा मते आंसर कमेंट रे हाथि जणाइबे
नेक्स्ट आम 14 नंबर क्वेश्चन मुझे कहि 13 नंबर क्वेश्चन कहि यार आंसर केते हो मते कहतु इक्विवेलेंट रिचार्ज एम आउ एन एम किए एम आउ एन या भितर ये टोटाल रेजिस्टेंस जो रोचे केते हो मते कहतु एटू मु आपन कहिदेबी जे गोटे कथा कहिदेबी आपन कैलकुलेशन करके मते कहबे मु यार आंसर कहबिनी गोटे होची आपन देखंतु मन रखतंतु 4 ओम हला आउ जदि हमें 8 ओम को नेबा तले माने दी जन कोन हेबे ना पैरेलल कनेक्शन हेबे यांकर दुटा कोन हो पैरेलल 8 और 4 रो तो फार्मूला हिसाब रे r1 * r2 / r1 + r2 करके आपन एटा को पैरेलली तार कर दी परबे 8 चौक 32 / 8 4 12 12 होला 32 डिवाइडेड बाय 12 होला तापर आपन कोन करिवे ये तीनटा सीरीज हिजिबो तीनटा सीरीज होला माने 2 + 32 / 12 + 16 आपन करि परिबे एलसीएम नेबे 12 नै की करिवे 12 दुणे 24 32 12 कटि गला तले 12 आउ 2 + 32 + 16 16 12 × 16 कले 16 32 2 3 16 के 16 3 19 194 जमथिंग जहाँ भी होची आपन कैलकुलेशन करिवे यार आंसर भी मते आपन गाफो करके कहिवे कमेंट सेक्शन रे मु जानि छी आपन मन करि परबे एई प्रोसेस रे ही हो मु जोटा आपन कहली सही प्रोसेस रे ही हो बट कैलकुलेशन ता आपन मन करिवे मु सब जदी कैलकुलेशन करिवि तले मते असुविधा हो टाइम भी नाही हम सेती कम विषय रे समय करि पारा दरकार या पई हमें न्यूमेरिकल मु कहली ना आपन को न्यूमेरिकल प्रत्येकटी आपन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रु नै कि आपन इंस्ट्रूमेंट रु नै कि ट्रांसफार्मर आपन जति कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहिला हला डीसी मशीन एसी मशीन सब तकर हमर गोटे आमे न्यूमेरिकल आमे करबा हला तो आपन यार आंसर करके कहबे मु आपन कहि दोची 62/3 ओम हबो हला आंसर टा बस आपन को तापर निजे आपन करके मते कमेंट करी कहबे तार केमति कोन हिची 14 नंबर रे देखो हमर कोन अछि ना हाउ इज द सेल्फ लाइफ ऑफ ए बैटरी बेस्ट डिफाइंड ए जो ए जिनसटा ए क्वेश्चन टा बहुत कंफ्यूजिंग रहउची ला गोटे बैटरी रो हमें सेल्फ लाइफ को केमति डिफाइन करबा देखंतु एठी दीटा क्वेश्चन मु दीटा आंसर दीटा को माने ऑप्शन जो अछि हमको से ठीक लागियो बट हमें जोरा ठीक ता ऊपर के जिबा प्रथम से कहला द पीरियड इट कैन बी स्टोर्ड व्हाइल रिटेनिंग एट लीस्ट 75% ओरिजिनल कैपेसिटी यदि गोटे बैटरी रो कैपेसिटी जति की भी अछि तार 75% को से केते पीरियड पर्यंत बा केते समय पर्यंत से रखी पाछि स्टोर करि पाछि ताको हमें कहूचे सेल्फ लाइफ बैटरी रो ना द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन बी रिचार्ज ना केते समय माने केतरा टोटल नंबर ऑफ टाइम्स माने मु ताको 1000 थर रिचार्ज कर परबी 2000 थर रिचार्ज करबी ताको हमें सेल्फ लाइफ कहूचे ना कोन कहूचे ना द मैक्सिमम आउटपुट करंट इट कैन डिलीवर व्हेन यूज ना से केते मैक्सिमम करंट से डिलीवर कर परबो तला यूज करबो ताको हमें सेल्फ लाइफ कहूचे ना द ड्यूरेशन ए बैटरी टेक्स टू फुल रिचार्ज आमे फुल चार्ज हवा केते समय लागु ताकू कहबा एठी देखंतु मु आपन कहि देबा चाहूची जे सेल्फ लाइफ पई दुईटा जिंस आमे कंफ्यूज होबरो अछि ऑप्शन 1 एंड आंसर 2 आमे द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन बी रिचार्ज एक तो सी आमर सेल्फ लाइफ हेते पारे नहले द पीरियड इट कैन स्टोर व्हाइल रिटेनिंग एट लीस्ट 75% ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी 75% चार्ज चाहिए केते पीरियड पर्यंत केते समय पई करि पाछे ताको हमें सेल्फ लाइफ कहूचे तो यार एक्चुअली आंसर टा होची हमर यार हमर जदी आंसर कहबा हमें ऑप्शन ए टा हबो सेकंड टा होची टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट सेटा हबोनी केबे भी मैक्सिमम आउटपुट करंट से जो हमर कहला 3 नंबर ऑप्शन है तो मैक्सिमम आउटपुट करंट इट कैन डिलीवर व्हेन इन यूज से मैक्सिमम करंट जो हमें कहूचे तार सेटा हमें कहूचे तार रेटिंग होची एच तार एम्पियर और रेटिंग आसुची जोतरे कि आमे धरंतु कहबा आमे जे 20 एच रो बैटरीटा गोटे 20 एच रो गोटे बैटरी माने से कोन ना 20 एम्पियर रो करंट से डिलीवर कर परबो डीसी केते घंटा पई ना 1 आवर पई केते घंटा पई गोटे घंटा पई आमे कहि परिबा जे 20 एम्पियर रो जदी से करंट से रिलीज करूची केते घंटा पई 1 आवर पई तल तको हमें 20 एच रो बैटरी कहबा जदी हमें कहबा आबे जे 2 एम्पियर रो से करंट नेउची केते घंटा पई ना 20 घंटा पई तल तको हमें कहबा 20 एच रो बैटरी तार सेटा एच कैपेसिटी हमें कहूचे आउ जति समय से हमर बैटरी गोटे चार्ज हवा समय नउची सेटा अलग कथा हला ताले यार आंसर मन रखतंतु ऑप्शन ए हबो हला नेक्स्ट क्वेश्चन हमर आसिला 15 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट सिस्टम गोटे सर्किट ब्रेकर गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट रे कोन काम करे ऑब्वियसली से गोटे कोन ना प्रोटेक्टिव सर्किट से कोथ्रु प्रोटेक्ट करे हमकु ना ओवरलोड शॉर्ट सर्किट रु ओवरलोड आउ शॉर्ट सर्किट रु तले यार ऑप्शन रे आंसर कोन हबो ना ओवरलोड आउ 4 नंबर टा होची आंसर यार
ओवरलोड आउ सर्ट सर्किट से आमको कौन कर प्रोटेक्शन दब। ओके रेगुलेट वोल्टेज रेगुलेशन कौन प्रकार गोटे आमर सर्किट ब्रेकर कौन प्रकार तार किसी भी यूज ना करेन्ट फ्लो को मेजर से तो करवा नहीं प्रोवाइड पाथ फॉर करेन्ट सेमती भी नहीं रेगुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन पे अलग अलग सर्किट अच्छी है करेन्ट फ्लो को मेजर करने आम्पियर मीटर अच्छी आमीटर अच्छी आमर करेन्ट को पाथ देवाई गोटे कंडक्टर काम करे किंतु गोटे सर्किट ब्रेकर आमर सर्किट ओवरलोड आउ सर्ट सर्किट कनेक्शन को आम कौन ना सर्ट सर्किट ओवरलोड जी है सी ऑपरेट हम एंड आम से सर्किट को सी ब्रेक कर ब्रेक कलु सी आम जी भी जहाँ लगे सेव कर आजिका एतिक रहा 15टा क्वेश्चन आम आज डिस्कस कले नेक्स्ट क्वेश्चन आम आउ गोटे सेसन आम नवा एंड आपण मानक एतिक रहा जे आप चैनल को सब्सक्राइब कर आम चैनल को एंड या सहित जोड़ी रुहतु यापर आम कौन ना प्रत्येक एग्जाम आम प्रीवियस क्वेश्चन को आम डिस्कस करवा यापर आम OMC आसूसी एग्जाम आ बहुत सारा एग्जाम भी आसूसी जो आम प्रिपेरेसन करवा आ जोटा कि आम स्मार्टनेस सहित हार्डवर्क सहित स्मार्टनेस भी आमको दरकार हो है तो आम स्मार्टली एग्जाम मान प्रिपेयर हो पार यहाँ आम लास्ट रहा नेक्स्ट आम आउ थे 16 नंबर क्वेश्चन रू स्टार्ट करी टेक्निकल जी भी अच्छी आम सब सारा आउ नेक्स्ट आउ गोटे कथा आमर सिंपल रोचे जे आम फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो प्रत्येक निमी बुक सॉल्यूशन आम निमी जी पाठ रोचे आम भी डिस्कस करवा तो काइंडली शेयर करंतु ए क्लास को सब्सक्राइब करंतु इस चैनल को एंड लाइक तो निहाती करंतु आ जो मुझे कही आपको कमेंट करने कमेंट करके मत तार आंसर कहतु कौन सी जगार भी आपड़ से ता विषय आप नॉलेज गेन करने चाहते कौन भी जगह आप गेन करें जदि ना कि आप बुझी न पारे आप मत मेसेज भी करवातु कमेंट करूँ मु नेक्स्ट वीडियोटे आपंकर से कमेंट को ही नहीं बेस करके गोटे नहीं आसवि जो थे कि आम ता विषय आउ ब्रीफली आम डिस्कस करवा टिल देन टेक केयर बाय।